आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न HNH, HPH, HA, यहाँ पर S जो है वो स्मॉल होगा, S जो होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है, आर्सेनिक है। और ये HSPH, तो नाइट्रोजन समूह के दिख रहे हैं आपको ये सब। कह रहा HNH कोड का मान इन सब से, मतलब इन सब से HPH, HA, SH, HSBH से अधिक होता है, क्यों? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर नाइट्रोजन को बनाए, मतलब HNH को बनाए, तो एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, बाकी दो लोन पेयर यानी कि दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस तरह से लग जाएंगे, ठीक है। अब हम HPH को बनाते हैं तो फॉस्फोरस आ जाएगा, इधर इधर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएगा, इधर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब इसको बना लेते हैं, तो इधर आर्सेनिक आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और इधर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएंगे। अब यहाँ पर एंटीमनी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर दोनों जगह पर लोन पेयर आ जाएगा। ओके, समझ गए? तो इनकी आकृति जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। कैसी है? चतुष्फलकी है, चतुष्फलकी है। और जो संकरण है वो है sp3 संकरण है सबका, ठीक है, क्योंकि दो सिग्मा बंध है, दो लोन पेयर हैं, दो और दो चार का जो संकरण होता है वो sp3 होता है, और उसका संरचना चतुष्फलकी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है विद्युत ऋणात्मकता की। किसकी? विद्युत ऋणात्मकता। तो हमें पता है जो समूह होता है, समूह में ऊपर से नीचे जाते वक्त जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्या होती है? वो घटने लगती है। और हमें पता है नाइट्रोजन की इसमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता है, ठीक है, नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होती भी है, मतलब सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर नाइट्रोजन की होती है पूरे आवर्त सारणी में। और यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता, उससे कम फ्लोरीन की होगी, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के समूह में फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस है, सॉरी गलत बोल दिया, नाइट्रोजन समूह में ही फॉस्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी आता है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाओगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, तो नाइट्रोजन की ज्यादा, फॉस्फोरस की कम, आर्सेनिक की उससे भी कम, ठीक है, और एंटीमनी की उससे भी कम, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, जब विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो बंध में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बंध में एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का रहता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, तब जाके एक बंध बनता है। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो ये खींचने लगता है नाइट्रोजन अपनी ओर, और जब अपनी ओर खींचता है तो ये लोन पेयर क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है, रिपल्सन करता है, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ से? फिर प्रतिकर्षण हो रहा है, प्रतिकर्षण यहाँ पर भी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी इसी तरह होगा, इसी तरह यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ज्यादा तेजी से खींच रहा है, ठीक है, और ज्यादा पास पहुंच जाएंगे, यहाँ उतनी पास नहीं पहुंच पाएंगे, विद्युत ऋणात्मकता कम है, यहाँ बड़ा आकार है, विद्युत ऋणात्मकता कम है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उतना पास नहीं पहुंच पाएंगे, तो प्रतिकर्षण भी कम होगा, ठीक है। तो इसी कारण जो होता है, ये लोन पेयर है यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, बंद पेयर के इलेक्ट्रॉन है। तो रिपल्सन जो होगा यहाँ पर, जितना इधर इतना इधर हो रहा है, वहां पर यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो इसी कारण जो एंगल होता है, एंगल यानी कि कोण जो होता है, ठीक, वो कोण में भी बदलाव आ जाता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रतिकर्षण ज्यादा हो रहा है, इसलिए यहाँ का कोण जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, वो हो जाता है 107.8 डिग्री। यहाँ पर कितना हो जाता है? यहाँ पर 93.6 हो जाता है, यहाँ पर 91.8 डिग्री, यहाँ पर 91.3 डिग्री, ठीक है। तो ये कोण की बात कर रहे हैं, किसकी? बंध कोण, ठीक है, बंध कोण सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, इससे कम इसकी, ठीक है।
तो आप यहाँ पर देख रहे हो जितना ज्यादा प्रतिकर्षण उतना ज्यादा बंध कोण। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, अधिक क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है और विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण जो प्रतिकर्षण हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, जो बंध के इलेक्ट्रॉन है और जो लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच और यहाँ जो है जो रिपल्सन हो रहा, प्रतिकर्षण हो रहा है वो बहुत ही अधिक हो रहा है। तो प्रतिकर्षण होने से क्या होता है, दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो कोण जो होगा वो बढ़ जाएगा। समझ गए? थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।